इसी तरह संगीत में, हमारे संगीत की भी यही विशेषता है। अब आजकल तो बहुत कुछ रंबा सांबा और तरह तरह का हो गया है, उसको संगीत कुछ लोग कहेंगे ज़रूर, लेकिन भारतीय दृष्टि से उसको संगीत कितना माना जाए कितना नहीं माना जाए वो एक अलग सवाल है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो हम करते आ रहे हैं उसमें उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा कहने का अर्थ नहीं। मेरा कहने का अर्थ है कि जो हमारा मूल है, सौंदर्य परक जो हमारी दृष्टि है, वो चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे वस्त्र कला हो, कुछ भी हो, चाहे रंगोली हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका मूल चौकटा वही रहना चाहिए। बाकी आप चाहे जितने परिवर्तन करें, उसमें चाहे जितना रंग भरिए, चाहे जितनी विविधता लाइए, लेकिन अपने मूल चौखट को मत भूलिए। उसमें जहाँ लाना है जिससे वो और अधिक लोगों को रसपूर्ण लगे वो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपका एक मौलिक दृष्टिकोण है भारत का, कि कला में भी एक अनुशासन होता है, संगीत में भी एक अनुशासन है, नृत्य में भी एक अनुशासन है। क्योंकि हमारे यहाँ संगीत और कला ये भी योग साधना का ही रूप है, ये अलग नहीं है उससे। रिद्म, आजकल आप एक शब्द प्रयोग सुनते होंगे, बायोरिद्म, कि बायोरिद्म शरीर का जो संगीत है, शरीर का जो अपना एक लय है, शरीर में लय है ना। आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, इसको बदल दीजिए ज़रा, जेट लैग हो जाता होता है। यहाँ से अमेरिका जाइए तो 2 दिन फिर आप जेट लैग, क्या रिद्म बिगड़ गया ना। तो हमारा जो रिद्म है ये अगर आप दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो बिगड़ जाए। वो लय नहीं आएगी, वो ताल नहीं आएगी, वो तान नहीं आएगी, वो सुर नहीं आएगा, वो रंग नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं खूब अच्छा करिए, हर विधा को सीखिए, उसका उपयोग कीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो कला का दृष्टिकोण है वो अन्य देशों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि हमारा संस्कृति का दृष्टिकोण अलग है। हम हर एक कला में योग का पुट रखते हैं। चित्रकार को देखिए, जब चित्रकार चित्र बनाता है ना, तो उसको आप डिस्टर्ब करें तो फिर कैसा लगता है, उसका सारा खेल बिगड़ जाता है। जो नृत्य सीख रहा है या नृत्य कर रहा है उसको आप डिस्टर्ब करें जरा, कहता है क्या है, मत करो। वो तल्लीन है उस समय, उसका रिद्म उसके अंतर से मिला हुआ है, वो उसको आप डिस्टर्ब करेंगे। तार को आप, सितार के तार को आप कसते हो ना, कसते हो, डिस्टर्ब कर दीजिए, आवाज़ नहीं निकलेगी, आवाज़ नहीं निकलेगी। एक कसाव है, वो ज़रूरी है। इसलिए कला में, संगीत में, चित्र में, नृत्य में, जहाँ भी कहीं आप करेंगे, आपको एक अपने रिद्म का, अपने अंदर की ताल का, अपने अंदर की लय का, वो कबीर का एक वो पाकिस्तानी गाता है फ़कीर कि रस मंद मंदर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ, अंदर की धुन सुनता नहीं, अनहद का बाजा बाजता। अंदर की धुन सुनता नहीं है। ये जो अनहद का बाजा है, ये हमारा, जिसको आप टेक कहते हैं ना, ये उसके साथ मिलता है हमारा। वो कहता है अंदर की धुन, वो अंदर की धुन और बाहर की धुन में जब मेल होता है तो हमारे देश में कला जन्म लेती है, कला प्रस्फुटित होती है, नृत्य प्रस्फुटित होता है, संगीत प्रस्फुटित होता है, चित्रकला प्रस्फुटित। अब मुझे बताया गया कि आपकी जिम्मेदारियां दी गई हैं कुछ चुनाव में काम करने की, तो ये बहुत ही छोटा रूप है कला का। इसको अगर आप कलाकारिता मानेंगे जो करिए, वो तो कला प्रकोष्ठ, चुनाव कला प्रकोष्ठ तो नहीं है ना, कला का प्रकोष्ठ। आप कहते हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, संस्कृति तो रहनी चाहिए ना उसमें, कला एवं संस्कृति। हाँ वही मैंने कहा, पर इसका मतलब गला नहीं है, कला है।
नारे नहीं है इसका मतलब, गला नहीं, कला है। क्या बात है। एक शब्दों की बात होगी। और गला भी अगर बजाना है तो फिर कला के साथ बजाइए। फिर अभी जैसा उन बेटियों ने बजाया, हाँ? बहुत अच्छा बजाया है कि गई वो लोग चले गए, अच्छा बजाया। उसमें आप देखिए उन्होंने कुछ नया जोड़ा है, हाँ? पर पुराना बना के रखा है। ये है रिद नहीं टूटा कहीं। तो ये जो है लय और तान और सुर, हमारे यहाँ कहते हैं क्या बेसुरा हो गया। तो जो चुनाव का प्रचार होता है ना, ये बेसुरा वाला, ये सुर वाला नहीं होता। उतना करिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक धर्म है। हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ज़रूर करिए, मगर वो सर्वस्व नहीं है। कला उससे कहीं आगे हमें ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास शासन आए तो उस समय कला और संस्कृति का क्या रूप हो, वो आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है। मेरी सभा में आप कितना भीड़ इकट्ठा करते हैं, उसके लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत सारे मिल जाएंगे। आपकी प्राथमिक आवश्यकता जो कर्तव्य है, जो दृष्टि है, वो ये होनी चाहिए कि संस्कृति और कला के क्षेत्र में हमारा क्या विज़न रहेगा। मैं आपसे कहूँगा कि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष हूँ, कि आप बताएं सांस्कृतिक कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से कि हमारे शासन में आने के बाद कला और संस्कृति का क्या रूप होगा। या आप सिर्फ चुनाव प्रचार का ढोल बजाते रहेंगे? वो भी करना है। कुछ पार्टी की तरफ से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को सारे निर्देश मिल गए, मगर सर पार्टी का इसमें क्या योगदान रहेगा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रति, ये थोड़ी सी चर्चा हो जाए। वो ये बताएंगे, सर आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप लोग बताइए। यही बताएंगे। आप का एक बात ध्यान में रखिए, ये जितने भी प्रकोष्ठ हैं ये अपने आप में स्वतंत्र बने, वो है असली बात। पर निर्भर क्या फायदा। सहयोग तो आप, ये तो कला तो को तो सहयोग आप, वो एक तार उससे तानपुर से एक तारा से बजाता चलता है, और क्या होता है, सारे हिरन खिंचे चले आते हैं। तो आपको तो वो ताकत है कि आप एक बजा दें एक तारा, और फिर देखिए लोग नाचने लग जाएं। अगर आप ये कहें कि आपको क्या करे, आप तो सहयोग के, अगर आप और साधना करें ना तो कुबेर आके नाचने लग जाए। अब क्या बात आप कर रहे हैं? हम बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं सरकार। उसकी योजना चल रही है सरकार, जो आपके बारे में सोच चल रही है। इनकी कुछ तकलीफ है लगता है, थोड़ा सा कष्ट है आपको, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देता है। तो आप देखते रहिए, मगर हाँ लीजिए। तो बहनों और भाइयों, आप अपना जो भी कुछ आपको बताया गया होगा वो ज़रूर करिए, क्योंकि उसी पर ये निर्भर करेगा कि आगे चलकर कुछ इस क्षेत्र की हम ज़्यादा सहायता कर पाएंगे या नहीं। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसका मनोरंजन के लिए लोग उपयोग करते हैं, और
वो हो जाने के बाद आपको नमस्कार कर देते हैं। वो मत बनिए बस। कलाकार का स्वाभिमान, उसके अपने अंदर की चेतना, उसको बनाए रखिए, उसको जागृत रखिए। बाकी जो करना है वो समाज धर्म के नाते, राजधर्म के नाते, आपके मन में जो वर्तमान परिस्थिति को देख के क्षोभ है उसके नाते जो कुछ करना है वो ज़रूर करिए। लेकिन ये मत भूलिए कि कला और संस्कृति का उद्देश्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। क्योंकि कलाकार स्वयं ब्रह्म है, प्रकृति है, निसर्ग है, परमात्मा है, ईश्वर है। आप उसके अंश। इसलिए आपकी जो कला चेतना है वो सामान्य नहीं होनी। अब वो किसी में डॉर्मेंट हो जाए बात अलग है, लेकिन आप देखें कि हर आदमी अपने अपने ढंग से कला करता है। कला करिए मगर कलाकारी मत करिएगा। कला तो वरेण्य है, लेकिन कलाकारिता जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी वो नहीं। तो आपको मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आपके सुदीर्घ जीवन की मैं शुभकामनाएं करता हूं कि एक चुनाव के बाद भी आप आगे अस्तित्व में बने रहें। ये सही बात, सार्थक क्यों करना। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं संस्कृति मंत्री रहा हूं इस देश का। कला के बहुत आयाम है, बहुआयामी विधा है ये। सबकी साधना करिए, सब तरफ से करिए और कलात्मक जीवन जीतिए। हम लोग तो चूक गए, विज्ञान में चले गए और फिर राजनीति में फंस गए। तो लेकिन आप लोग जो है राजनीति और कला में रहिए तो अच्छा रहेगा, पर कला में ज़रूर रहिए। राजनीति को कलामय और संस्कृतिमय बनाइए, तब आपके प्रकोष्ठ का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।